हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था डेफिनेट इंटीग्रल का। तो जितना सब क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके बाद में और कुछ क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन तुम लोगों का फार्मूला बेस्ड है, तो इसमें फार्मूला डायरेक्ट पुट करके इसका इंटीग्रेशन लिखना है। तो क्या फार्मूला है? तो एक तो फार्मूला हम लोग का ये पहले 16 है, मतलब कांस्टेंट है, माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a, और जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है वो x² प्लस a² फॉर्म में है, तो 1/x² प्लस a²। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि फार्मूला में दोनों x और a² में लिखा हुआ है, a का स्क्वायर x का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर जो 16 दिया हुआ है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको स्क्वायर में लिखेंगे। तो हम लोग को मालूम है 16 4 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0 to 4 1/4² माइनस x²। तो अभी ये फॉर्मूला में आ गया, यहाँ पर a हो गया 4, तो इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे साइन इनवर्स क्या लिखेंगे x/4 फ्रॉम 0 to 4। अभी मैं 4 डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x के जगह मैं 4 डालूंगा तो 4/4 1 हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स और 0 डालूंगा तो 0/4 0 हो जाएगा। तो मेरे को मालूम है साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2 होता है, क्योंकि साइन π/2 इज 1, सो साइन इनवर्स 1 इज π/2, and sin 0 is 0, so sin inverse of 0 is also 0। तो ये हो गया π/2 माइनस 0 और π/2। अभी ये क्वेश्चन में भी फॉर्मूला डालेंगे, तो 9 है, मतलब ये 3 का स्क्वायर है, तो 0 to 3 1/x² प्लस 3 का स्क्वायर। तभी वो इस फॉर्मूला में है जिसका फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये a के जगह में 3 डालेंगे, 1/3 tan इनवर्स x/3, और लिमिट क्या है 0 to 3। तो ये 1/3 को बाहर में रखेंगे लिमिट डालते वक्त, 1/3। अभी मैं x के जगह में 3 डालूंगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस 0 डालने पर tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4 होता है, क्योंकि tan π/4 इज 1, सो tan इनवर्स 1 इज π/4। एंड tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0, क्योंकि tan 0 0 होता है, तो tan इनवर्स 0 भी 0 होगा। तो आंसर होगा π/2। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसको क्या करना है, 1 माइनस cos 2x का डायरेक्ट फार्मूला है, उसको पुट करके इंटीग्रेट करना है। तो 1 माइनस cos थीटा, उसका फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर θ/2। तो अगर थीटा की जगह में मैं 2x डालता हूँ तो 1 माइनस cos 2x इज 2 sin स्क्वायर 2x/2, मतलब 2 sin स्क्वायर x। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to π/2 रूट ओवर ऑफ 2 sin स्क्वायर x dx, और √2 बाहर आ जाएगा, 0 to π/2 sin स्क्वायर x का रूट हो जाएगा sin x dx, एंड sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x 0 to π/2, और √2 इंटू, तो पहले क्या करेंगे π/2 डालेंगे, माइनस cos π/2, देन माइनस ऑफ माइनस प्लस cos 0। तो cos π/2 क्या होता है, 0 होता है, cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया √2 इंटू माइनस 0 प्लस 1 और इक्वल टू √2। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मेरा log 10x है, तो log 10x को अगर हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, उसको बाई पार्ट्स में करना पड़ेगा। वो सॉल्व भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो बहुत लंबा चलेगा। तो इसको हम लोग प्रॉपर्टीज यूज़ करके निकालेंगे। तो पहले इसको मैं आई लेता हूँ, 0 to π/2 log tan x dx, और अभी यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या डालूंगा, ये मेरा 0 to a फॉर्म है, तो इस प्रॉपर्टीज को यूज़ करूँगा 0 to a fx dx। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने बोल चुका हूँ, 0 to a fx dx
इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो बस क्या करना है, x के जगह में a माइनस एक्स डालना है। यहाँ पर a कितना है, π/2, तो जो x दिख रहा है उसमें π/2 माइनस एक्स डालना है। सो i इज इक्वल टू 0 to π/2 log 10 π/2 माइनस एक्स, और i इज इक्वल टू 0 to π/2 log cot x dx। तो log क्या हो गया, log cot x, i इज इक्वल टू हो गया log cot x। तो अगर इसको मैं 1 लेता हूँ जो हम लोग का क्वेश्चन था, और इसको 2 लेता हूँ आफ्टर हम लोग का जो प्रॉपर्टीज डालने के बाद जो आया उसको 2 लेता हूँ। अभी ये दोनों का ऐड करूँगा तो 2i कितना हो जाएगा, 2i इक्वल टू 0 to π/2, ये ऐड हो जाएंगे। तो log 10x प्लस log cot x, log 10x प्लस log cot x dx। तो हम लोग को मालूम है log a प्लस log b क्या होता है, log a प्लस log b, log a प्लस log b इक्वल टू log ab। तो log 10x प्लस log cot x इज इक्वल टू log 10x इंटू cot x। और 10x cot x कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि 10x इज इक्वल टू 1 बाई cot x। तो 10x इंटू cot x इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया log 1। और log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, log 1 इज 0, तो इसका जो वैल्यू होगा 0, क्योंकि log 1 0 है, तो 0 का इंटीग्रल क्या होगा, 0। तो 2i इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स i इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करते हैं कोई प्रॉपर्टीज यूज करके। तो सपोज दिस वन इज इक्वल टू आई, एंड अगर प्रॉपर्टीज हम लोग डालते हैं तो i इज इक्वल टू 0 to π/2। तो क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 0 to a है, तो क्या बोला था मैंने, x के जगह में a माइनस एक्स डालना है। तो a क्या है यहाँ पर, π/2, तो जो भी x दिख रहा है उसमें क्या डालना है, π/2 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 cos π/2 माइनस एक्स। तो cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है, sin x होता है, और sin π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है। तो डायरेक्ट हम लोग प्रॉपर्टीज डाल के उसको लिख देंगे। तो x के जगह में क्या डालेंगे, π/2 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा sin x, और ये जो sin x था उसमें π/2 माइनस एक्स डालेंगे तो वो बन जाएगा cos x। तो इसको 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, अभी दोनों का ऐड करते हैं। तो 2i कितना हो जाएगा, 0 to π/2, ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो log a प्लस log b, तो डायरेक्ट में लिखूंगा log a इंटू b। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 cos x बाय 3 प्लस 5 sin x इंटू 3 प्लस 5 sin x बाय 3 प्लस 5 cos x। तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया log a प्लस log b इक्वल टू log a इंटू b। तो देखो ये कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आ गया, log 1, तो log 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी i का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो ये क्वेश्चन भी मेरा वैसे ही है, तुम लोग का इसको i लेना है और वही प्रॉपर्टीज डालना है। क्या प्रॉपर्टीज, x के जगह में a माइनस एक्स, a क्या है, π/2 है, तो x के जगह में π/2 माइनस एक्स डालना है। तो i क्या बन जाएगा, 0 to π/2, देखो साइन π/2 माइनस एक्स यहाँ पर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos टू द पावर n π/2 माइनस एक्स, सॉरी cos x हो जाएगा, cos टू n x, क्योंकि यहाँ पर हम लोग π/2 माइनस एक्स डालेंगे, साइन है तो वो बन जाएगा cos। तो नीचे भी जो साइन है वो बन जाएगा cos, एंड जो cos है वो बन जाएगा साइन। तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2, ये था हम लोग का इक्वेशन 1। अभी दोनों का ऐड करेंगे तो 2y हो जाएगा 0 to π/2। अभी अंदर वाला ऐड होगा तो दोनों को डायरेक्टली ऐड करते हैं, तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड होगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, sin टू दी पावर nx प्लस cos टू दी पावर nx बाय cos टू दी पावर nx प्लस sin टू दी पावर nx।
तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सब स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, तो उसको तुम लोगों को समझना पड़ेगा, वैसे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, डायरेक्ट ऐड करने पर इतना आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने पर क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x फ्रॉम 0 टू π/2। अभी लिमिट डालूंगा तो क्या आएगा, π/2 - 0 और π/2, तो 2y = π/2, सो i = π/4। तो ये क्वेश्चन में मैंने ब्रैकेट x फंक्शन लिया हुआ है। तो ब्रैकेट x फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो उसका जो डेफिनेशन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ब्रैकेट x। तो ब्रैकेट x कब होगा, ब्रैकेट x = x, वो x कब होगा, when x is an इंटीजर। x अगर कोई भी इंटीजर होता है तो ब्रैकेट x हमेशा x बन जाएगा। जैसे कि कोई भी इंटीजर ले लो, 0 एक इंटीजर है तो ब्रैकेट ऑफ 0 = 0, 1 एक इंटीजर है 1, 2 एक इंटीजर है 2, नेगेटिव इंटीजर -1 का ब्रैकेट -1, -2 का ब्रैकेट -2, -7 का ब्रैकेट -7। तो कोई भी इंटीजर लो तो ब्रैकेट x हटने पर वो सेम ही वैल्यू होगा। लेकिन जब भी वो इंटीजर नहीं होता है, इंटीजर नहीं होता है मतलब कोई भी रेशनल नंबर होता है, तो उसमें ब्रैकेट x का वैल्यू क्या होगा, तो कोई भी रेशनल नंबर जैसे कि हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि 1/2 है, तो 1/2 मतलब वो हमेशा 0 से 1 के अंदर आता है। 1/2 मतलब क्या, 0.5। तो मैं अगर 0.5 का ब्रैकेट लूँगा, सपोज 0.5, तो 0.5 से जो छोटा इंटीजर है, नियर इंटीजर, इमीडिएटली लेफ्ट इंटीजर, तो वो वैल्यू बन जाएगा। तो 0.5 का ब्रैकेट क्या होगा, ब्रैकेट ऑफ 0.5 इज 0। अगर मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ 1 से 2 के अंदर, जैसे कि 1.6 हो गया, तो 1.6 का जो लेफ्ट इमीडिएटली लेफ्ट इंटीजर है वो 1 है, तो 1.6 का ब्रैकेट हो जाएगा 1। तो कोई भी वैल्यू 2 से 3 के अंदर मैं लेता हूँ, कोई भी वैल्यू 2.something 2.7, तो 2.7 का जो ब्रैकेट होगा वो हो जाएगा 2। तो हम लोग को इससे क्या पता चल रहा है, अगर कोई भी इंटीजर हम लोग लेते हैं तो ब्रैकेट सेम वैल्यू रहता है। अगर कोई भी दो इंटीजर के अंदर हम लोग कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो हमेशा जो स्मॉल इंटीजर है वो वैल्यू आ जाता है। जैसे कि 0 से 1, ये दोनों इंटीजर के अंदर अगर मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ और उसका ब्रैकेट फंक्शन लिखता हूँ, तो ब्रैकेट हटने पर वो ये दोनों में से जो भी स्मॉल इंटीजर है 0, तो वो बन जाएगा 0, कोई भी वैल्यू ले लो। और 1 और 2 के अंदर ये जो इंटीजर है 1 और 2, ये दोनों के इंटीजर के अंदर अगर कोई भी वैल्यू में लेता हूँ तो उसका हमेशा वैल्यू कितना हो जाएगा, जो स्मॉल इंटीजर है तो 1 बन जाएगा। अगर नेगेटिव का बात करें तो नेगेटिव में जो इंटीजर है जैसे कि 0 एंड -1, तो 0 से -1 के अंदर अगर मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ और उसका ब्रैकेट फंक्शन लेता हूँ तो वैल्यू हमेशा -1 हो जाएगा, क्योंकि 0 से -1 के अंदर जो छोटा इंटीजर है वो -1 है। तो मैं बोलूँगा नेगेटिव ऑफ 0.7, तो वो -1 बन जाएगा, ठीक है। और -1 से -2, नेगेटिव ऑफ 1.5, तो वो -2 बन जाएगा, क्योंकि जो भी वैल्यू मैं इसके अंदर लूँगा ये दोनों इंटीजर के अंदर, तो इसमें से स्मॉल इंटीजर कौन सा है, -2। तो जो भी इंटीजर के अंदर कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो उसका ब्रैकेट फंक्शन हटने पर वो हमेशा जो लोएस्ट इंटीजर हो जाएगा। इसे ऐसे ही याद रख सकते हो। और मैं क्या बोला, जो भी हम लोग वैल्यू ले रहे हैं जैसे कि -1 से 2 के अंदर, तो इसका जो लेफ्ट में जो इंटीजर है, तो इसका लेफ्ट मतलब -2 है, तो वो -2 बन जाएगा। तो ये होता है तुम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन। तो अभी जो हम लोग को फंक्शन दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, उसका लिमिट क्या है 0 से 2। तो 0 से 2 मतलब यहाँ पर तुम लोग का 0 से 2 के अंदर और एक इंटीजर आ रहा है 1,
तो हम लोग जो उसका वैल्यू लेंगे 0 से 2 के अंदर लेंगे। तो 0 से 2 के अंदर और एक भी तो इंटीजर है ना, 1। तो देखो 0 से 2 के अंदर 1 भी एक इंटीजर है, तो हम लोग को जो भी वैल्यू आ रहा है तो इधर 0 से 1 के अंदर होगा, नहीं तो 1 से 2 के अंदर होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक सॉल्व इंटरवल लेंगे, 0 से 1 ले जाएंगे, ब्रैकेट x dx, अभी 1 से 2 लेंगे, ब्रैकेट x dx। तो हम लोग को मालूम है ब्रैकेट x में अगर 0 से 1 के अंदर कोई भी वैल्यू हम लोग लेते हैं तो हमेशा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो लिमिट दिया हुआ है 0 से 1, तो 0 से 1 कोई भी वैल्यू यहाँ पर लो तुम लोग, तो हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 से 1 के अंदर कोई भी वैल्यू हम लोग लेंगे तो ब्रैकेट हटने पर वो 0 हो जाएगा। तो अभी वो ब्रैकेट जो हटेगा 0 से 1 के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट हटा के हम लोग को 0 लिखना है। और जो सेकंड इंटीग्रल है इसमें देखो तुम लोग का लिमिट जो है 1 से 2 के अंदर है, तो हम लोग को मालूम है कोई भी वैल्यू में लेता हूँ 1 से 2 के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट हटेगा तो वो 1 ही बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 dx, 1 से 2। तो ब्रैकेट हटा के लिखना है, 1 से 2 के अंदर ब्रैकेट x का वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा। कोई भी वैल्यू पुट करो तो वो 1 बन जाएगा अकॉर्डिंग टू हिज डेफिनेशन। तो अभी 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x फ्रॉम 1 to 2, और 2 - 1 इक्वल टू 1। तो हम लोग का आंसर कितना होगा, 1। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी ब्रैकेट x दिया हुआ है, लेकिन 0 से 1.5 तक दिया हुआ है। तो हम लोग का 0 से 1.5 के अंदर एक ही इंटीजर आता है 1, ठीक है। तो इसको हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे, 0 से 1 ब्रैकेट x dx प्लस 1 से 1.5 ब्रैकेट x dx। तो हम लोग को मालूम है 0 से 1 के अंदर कोई भी वैल्यू लो तो ब्रैकेट x में, तो हटने पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 0। एंड 1.5 से 1 तक कोई भी वैल्यू लो तो हमेशा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 dx फ्रॉम 1 to 1.5। तो इस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x फ्रॉम 1 to 1.5। तो पहले 1.5 डालेंगे, 1.5 माइनस 1 और 0.5 तो इसका आंसर होगा 0.5। तो ये दोनों क्वेश्चन में भी मैंने ब्रैकेट x फंक्शन लिया हुआ है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहले मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो यहाँ पर जो लिमिट है 0 to 2, तो 0 to 2 में से तुम लोगों का इनका बीच में कौन सा इंटीजर आ रहा है, 1। तो हम लोग इसको लिखेंगे 0 to 1 x ब्रैकेट x dx प्लस 1 to 2 x ब्रैकेट x dx। तो जब तक हम लोग का ब्रैकेट x फंक्शन नहीं हट जाता है तब तक हम लोग उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तभी मेरा 0 to 1 लिमिट है, तो कोई भी वैल्यू में 0 to 1 लेता हूँ तो ब्रैकेट x हटेगा तो क्या बन जाएगा, वो 0 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 to 1 x इंटू ये हो जाएगा 0, और ये 1 to 2 के अंदर कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो 1 हो जाएगा, x इंटू 1 dx। तो ये तो x इंटू 0 मतलब ये 0 हो गया, और x इंटू 1 मतलब x का इंटीग्रेशन x²/2 फ्रॉम 1 to 2। तो मैं अगर 2 डालता हूँ यहाँ पर, 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 1 डालता हूँ तो 1/2, और 4 माइनस 1 3/2। सो आंसर इज 3/2। अभी क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में तुम लोग का क्या, एक ही इंटीजर मतलब 0 और 1, उनका अंदर तो और कोई भी इंटीजर नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग को ब्रैकेट x को हटाना है। तो ब्रैकेट x हटेगा तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 से 1 तक है, 0 से 1 तक कोई भी वैल्यू लेते हैं, ब्रैकेट x हटेगा तो ये 0 बन जाएगा। तो ये हो गया 2 to the power x फ्रॉम 0 to 1 dx। तो हम लोग को मालूम है a to the power x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, a to the x बाय log a बेस e। हम लोग का जो फॉर्मूला रहता है a to the x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है a to the power x बाय log a बेस e।
तो ये वही फॉर्म है, a टू दी पावर x फॉर्म है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर x बाय log 2 बेस e। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा 2 टू दी पावर x बाय log 2 बेस e फ्रॉम 0 टू 1। तो पहले अगर मैं 1 डालता हूँ वो हो जाएगा 2 टू दी पावर 1 बाय log 2, माइनस 0 डालता हूँ तो वो हो जाएगा 2 टू पावर 0 बाय log 2, और 2 टू दी पावर 1 मतलब 2 बाय log e बेस 2 माइनस 2 टू पावर 0 मतलब 1 बाय log e बेस 2, और 2 माइनस 1 बाय log e बेस 2। सो आंसर इज 1 बाय log e बेस 2। तो इस वीडियो में ये लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तुम लोगों का मॉड एक्स फंक्शन है। तो मॉड एक्स का जो मैंने बोल चुका हूँ डेफिनेशन क्या होता है। तो जब तक उसका लिमिट क्या होगा 0 से नीचे रहेगा तो मॉड एक्स हटने पर वो -6 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, -1 से 0 ले जाएंगे x इंटू मॉड एक्स, फिर 0 से कितना कर लेंगे 1 x इंटू मॉड एक्स। अभी मॉड एक्स हटाएंगे तो -1 से 0, तो यहाँ पर मॉड एक्स हटने पर कितना हो जाएगा -x हो जाएगा, और 0 से 1 में मॉड एक्स हटने पर वो x हो जाएगा। तो ये हो गया -x स्क्वायर dx फ्रॉम -1 टू 0, ये हो गया x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू 1। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -x³/3 फ्रॉम -1 टू 0, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3 फ्रॉम 0 टू 1। तो इसमें क्या करेंगे, पहले 0 डालेंगे तो माइनस, या 0 डालने पर 0 हो जाएगा। तो ये हो गया अपर लिमिट, देन माइनस, अभी क्या डालेंगे -1। तो -1 का क्यूब कितना, -1 माइनस माइनस +1/3। अभी प्लस इसमें डालेंगे 1 तो ये हो जाएगा 1/3, माइनस 0 डालेंगे तो 0। तो ये हो गया -1/3 + 1/3, सो आंसर इज 0। अभी क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में तुम लोगों का वही ब्रैकेट एक्स फंक्शन है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी जो लिमिट दिया हुआ है वो 0 से 1 तक है। तो ब्रैकेट एक्स फंक्शन में हम लोग को क्या देखना पड़ता है, जो भी लिमिट है उसके अंदर और कोई इंटीजर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर तो कोई भी इंटीजर नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग ब्रैकेट एक्स हटा देंगे। तो 0 to 1 log e, और ये हो गया तुम लोग का, सॉरी ये जो लिमिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 to 2 तक दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि log 0 डज नॉट एग्जिस्ट होता है, तो 1 to 2 लिमिट जो भी है 1 to 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग ब्रैकेट एक्स को हटाएंगे, 1 to 2 वैल्यू दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और log 1 का वैल्यू कितना होता है 0। तो इसका आंसर क्या होगा 0। आई होप तुम लोगों को सब क्वेश्चन समझ में आया है। तो ये कुछ क्वेश्चन था डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। तो और भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा जिसमें MCQ सॉल्व करूंगा। तो मेरा वीडियो देखते रहना, ठीक है। थैंक यू।